हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो भाई डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही थी कि भाई CPWD जो चंडीगढ़ में आपके चल रहे हैं उनका क्या रिव्यू आ रहा है, उनका कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है डीवी का, वो हम लोग देख लेते हैं। और एक आपका है CDA का, कंट्रोलर डिफेंस अकाउंट्स का, जबलपुर का, वो हम लोग देख लेते हैं क्या एक्सपीरियंस उनका रह रहा है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। आपको पता है जो भी ये मैं एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ वो बच्चों का ही होता है, अपनी तरफ से मैं नहीं बता रही हूँ कोई भी पॉइंट ऐड करके। तो जो भी मैं बताऊंगी वीडियो में वो सब बच्चों ने ही मुझे बताया है और मैं आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ ताकि आप आगे के अपने याद रखिए, क्योंकि CPWD के भी चल रहे हैं और जबलपुर वाले भी 18 से शुरू हो गए, यानी कल उनका था, शुरू हो गए, शायद 22 तारीख तक हैं। तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कैसे क्या होना है। पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को भी थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो पहला आपका क्या है, ये CDA जबलपुर का। ठीक है, CDA जबलपुर। फिर आपका ये है CPWD चंडीगढ़ में जो आपके हो रहे हैं चंडीगढ़ में। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कैसे क्या नोटिस का, मतलब इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है बच्चों का। तो देखिए CDA जबलपुर वाले से जब मैंने बात करी कैंडिडेट से, तो उन्होंने बताया कि मैम देखिए 8 बच्चों को बुलाया गया था। ठीक है, उन्होंने बोला 8 बच्चों को बुलाया गया है, 5 आए थे उसमें से। ठीक है, 5 आए थे, हो सकता है 3 बच्चों ने स्किप कर दिया हो या किसी रीजन की वजह से वो नहीं आए हों, कोई बाद में शायद वो पहुंचे। देखिए अगर जेन्युइन रीजन रहता है, क्योंकि एक कैंडिडेट को डेंगू था तो उन्होंने बाद की डेट उसने दे दी थी जब डेंगू बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो हो सकता है कुछ इस रीजंस की वजह से या कोई भी रीजन हो सकता है, या जेन्युइनली उन्होंने स्किप करा हो। तो 5 बच्चे उस टाइम पर थे। ठीक है, तो ये उसने बताया मैं 5 थे और कोई ऐसा इश्यू नहीं हुआ। 10 से 15 मिनट में एक कैंडिडेट का हो चुका डीवी, एक कैंडिडेट को 10 से 15 मिनट में हो गया था। और वो क्या देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा आपका वही 10th की मार्कशीट देख रहे हैं, आधार देख रहे हैं और आपका कास्ट देख रहे हैं। और ज़्यादा जो आपने जैसे क्वालिफिकेशंस हैं वो सब चीज़ें इतनी नहीं देख रहे हैं। 10th, आधार, कास्ट, ये थोड़ा सा ध्यान से चेक कर रहे हैं। डेफिनेटली 10th की आपकी DOB के लिए भी होता है, आधार तो मैंडेटरी है ही, और कास्ट वाला भी आपका कि भाई क्या कास्ट आपने फिल करी है, वो सब चीज़ें। तो आपका CDA जबलपुर वाले कैंडिडेट ने बताया मैं 10 से 15 मिनट लग रहे हैं, 5 लोग, मतलब 8 को बुलाया गया था, 5 ही पहुंचे थे। और देखिए यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट में भी कोई ऐसा इशू ज़्यादा नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने बताया मैम जितने भी थे ना सब क्रूशियल डेट से पहले के ही थे, क्रूशियल डेट से पहले के ही थे। तो उनसे जो मैंने बात करी तो उन्होंने कहा क्रूशियल डेट से पहले से ही थे, तो कोई ऐसा इशू हुआ नहीं। बस उन्होंने ये देखा नॉर्मली, जनरली वो कास्ट सर्टिफिकेट भी देख रहे थे कि भाई सही है या नहीं सही है, फॉर्मेट में नहीं है। तो ये चीज़ें आपकी हैं। ठीक है, बाकी आज भी मैं कुछ कैंडिडेट से बात करूंगी कि अगर वहां पर कोई क्रूशियल डेट के बाद का किसी का सर्टिफिकेट होता है तो, बाकी ऐसा कोई इशू नहीं आ रहा है, ये मैं स्पेशली आपको बता रही हूँ। ठीक है, कोई इशू नहीं आया है कि किसी का, हाँ अगर कोई मिस्टेक, हाँ यहाँ पर क्या था कि एक कैंडिडेट की आई थिंक 10th की शायद 12th की मार्कशीट में नेम में एरर थी। किस में नेम में एरर थी, फादर्स नेम में एरर थी। ठीक है, फादर्स नेम में एरर थी, तो उन्होंने एफिडेविट दिखा दिया था, तो जनरली उन्होंने ले लिया, कुछ उन्होंने इफ बट नहीं करा, ले लिया उन्होंने एफिडेविट। बस ये मुझे आपको इंपॉर्टेंट बताना था कि अगर किसी के में कुछ एरर है वो तुरंत एफिडेविट बनाकर लेकर जाइए। और क्रूशियल डेट का कोई केस ही नहीं आया था, तो उस बारे में उन्होंने कुछ मतलब कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, क्योंकि सभी क्रूशियल डेट से पहले के ही थे। और एक कैंडिडेट एफिडेविट लेकर आए थे तो उनका एक्सेप्ट हो गया, बाकी सब कॉर्डियल है स्टाफ, मतलब ऑफिसर्स जो आपके ले रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत वहां पर नहीं आई है। ठीक है, ये तो CDA जबलपुर का हो गया। फिर CPWD के बारे में बहुत ज़्यादा ये क्वेरी आ रही है कि मैम मेडिकल क्या करवा कर जाना है। भाई क्यों करवा कर जाना है, मैंने आपको ये पहले से बहुत बार बताया है कि जो भी चीज़ें आपके DV के नोटिस के साथ आई हैं सिर्फ वही आपको लेकर जानी है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लेकर जाना है। अगर उन्होंने अटेस्टेशन फॉर्म भेजा है तो लेकर जाओ, नहीं भेजा तो मत लेके जाओ। अगर उन्होंने कैरेक्टर भेजा है तो लेके जाओ, नहीं भेजा तो मत लेके जाओ। मेडिकल भेजा है तो लेके जाओ, नहीं भेजा तो नहीं लेके जाओ। अपनी तरफ से आप नहीं लेके जाएंगे, हो सकता है वो बाद में वहां पर मेडिकल करवा ले, या वो कहें बाद में आपको पूरा फॉर्मेट दें मेडिकल का, स्टैम्प वगैरह लगा कर लीजिए अब करवाइए, या अटेस्टेशन फॉर्म स्टैम्प लगा कर दें, स्टैम्प लगा कर दे ही रहे। जिन भी बच्चों के नोटिस में अटेस्टेशन फॉर्म या कैरेक्टर या मेडिकल नहीं है, उन्हें घबराने वाली बात नहीं है, वो भाई उन्हें वहां पर प्रोवाइड करवा दिया जाता है, या वो आपको बता देंगे कि बाद में आप मेडिकल करवा कर आइए, यहाँ पर पोस्ट कर दीजिए या मेल कर दीजिए, वो आपको बता देंगे। तो स्पेशली मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आपको DV में, मतलब CPWD वाले जो हमारे कैंडिडेट्स हैं बहुत ज़्यादा परेशान है,
मेडिकल को लेकर, तो मेडिकल आपको नहीं कराना है। मेडिकल आपका वहाँ जब आप जाएंगे फिर वो आपसे बोलेंगे कि 1 वीक में या जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप वहाँ पर मेडिकल अपना बाय पोस्ट कर दीजिए, ठीक है। और पोस्ट आपको कैसे मतलब नॉर्मली आप क्या करेंगे, जो दिल्ली में लोग रहते हैं वो तो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से करा लीजिए, और जो नहीं रहते तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई वो दिल्ली आकर उनको कराना पड़ेगा। अपने डिस्ट्रिक्ट के मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से आप करवा सकते हैं और मेडिकल करवा कर उनको बाय पोस्ट मतलब कर दीजिएगा, ठीक है, पोस्ट कर दीजिएगा। और जिसके पास में है तो वो चाहे तो जाकर भी दे सकते हैं ऑफिस में, डिपार्टमेंट में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो मेडिकल का आपका इश्यू था। बाकी कैरेक्टर में भी कोई ऐसा दिक्कत नहीं आई है। सबसे ज़्यादा बच्चे पूछ रहे थे कि कैरेक्टर में क्या किसी ने 1 साल का लिखा है, वही 3 साल का नहीं मान्य हो रहा है क्या, मतलब 3 साल लिखा है 1 साल का है, मान्य हो रहा है, वैलिड हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो बिल्कुल हो रहा है, कोई ऐसे इश्यू नहीं आ रहा है। जिन भी बच्चों से मैंने बात करी उनका मैंने कैरेक्टर उन्होंने ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं हुई है, ठीक है। तो उस टाइम को भी लेके कोई दिक्कत नहीं हुई है। बाकी मेडिकल आपको नहीं बनवाना है, बाद में आपको करवा कर भेजना है। जैसा कि मैंने बच्चों से बात करी उन्होंने मुझे बताया एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके आप अपना मेडिकल करवा कर वहाँ पर भेज दीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी थी डीवी एक्सपीरियंस। बाकी हाँ, ये तो आपका वो मेडिकल की बात हो गई। बाकी यहाँ पर भी क्रूशियल डेट का कोई ऐसा दिक्कत हुई नहीं है, ठीक है। नॉर्मली सब कुछ सही रहा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई नहीं है। जिनका क्रूशियल डेट का नहीं है उनसे लिखवा लिया जाता है वही कि भाई आप प्रीवियस ईयर में भी इसी कास्ट में आते हैं, नहीं तो आप एफिडेविट लेकर जा सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई है, यही मैं आपको बता रही हूँ। कास्ट सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत नहीं है, एफिडेविट लेकर जाइए, वहां पर भी वो लोग लिखवा लेते हैं। बाकी हैंड राइटिंग टेस्ट करवाते हैं, फिंगरप्रिंट करवाते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी सीडीए में भी आपका फिंगरप्रिंट हुआ है, हैंड राइटिंग वो तो मैच होता ही है आपका, साइन वगैरह हुए हैं, ये सब चीज़ें हुई हैं सेम यहाँ पर भी। तो ये था आपका सीपीडब्ल्यूडी और सीडीए का एक्सपीरियंस जो भी मैंने बच्चों से बात करी। तो वीडियो को थोड़ा लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। और टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाना। कोई भी क्वेरी है इस नंबर पर आप कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना भी डीवी एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा ताकि मैं और बच्चों को इन्फॉर्म कर पाऊँ। और डीवी का नोटिस आए तो भी शेयर करिएगा, मेरे नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी और बच्चों को भी अपडेट दे दूंगी। थैंक यू।